हाय गाइस। आज हम बात करेंगे कि पीरियड्स में, मेंस्ट्रुएशन में फीमेल्स मेडिटेशन कर सकती हैं या नहीं, या जप या चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं या नहीं। बहुत सारे फीमेल्स को ऐसा कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे मानते हैं कि पूजा नहीं करनी चाहिए या मंदिर नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा भी बहुत से कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम मेडिटेशन कर सकते हैं या नहीं, या हम जप कर सकते हैं या नहीं, चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं या नहीं। तो आज हम थोड़ा सा इसी बारे में बात करेंगे कि हम कर सकते हैं एक्चुअल में या नहीं। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या जो हमें ये मेंस्ट्रुएशन होता है, हमें पीरियड्स होते हैं, क्या इसको आप गंदा या किसी भी रूप में गलत मानती हैं? नहीं ना। ये दुनिया की सबसे सेक्रेड, पवित्र चीज़ है जो हम फीमेल्स को होती है। ये मेल्स को नहीं होती, ये किसी और को नहीं होती, ठीक है ना। ये फीमेल्स को ही क्यों होती है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पवित्र है। जैसे महिलाएं हैं, ठीक है ना, लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, हम फीमेल्स हम ज़्यादा पावरफुल हैं। इसी से सारा ब्रह्मांड चल रहा है। अगर ये ना हो तो ये दुनिया ख़त्म हो जाए, ये चले ही ना, है ना। अब आप कहेंगे कि हम मेडिटेशन करेंगे या हम पूजा करेंगे, हमें तो मना करते हैं, हमारे घर में नहीं है ऐसा। तो मुझे एक बात बताइए कि ये गंदा किस रूप में है? क्या चीज़ है जो रोकती है आपको पूजा करने से? क्या हम पूजा सिर्फ दिया बत्ती से करते हैं, या हम मन से करते हैं, अपनी आत्मा से करते हैं? हम अपनी मन से करते हैं ना पूजा, है ना। मेडिटेशन भी किससे होती है? आत्मा से होती है, ना कि शरीर से। इसमें शरीर का कोई लेना देना नहीं है। ये शरीर बनाया इसलिए ऐसा है क्योंकि हम जो फीमेल्स हैं वो दो दुनिया को, दो यूनिवर्सेस को, स्पिरिट वर्ल्ड को और धरती को जोड़ती हैं। हम फीमेल्स एक वो कड़ी हैं जो स्पिरिट वर्ल्ड को धरती से जोड़ती हैं। हम पैदा करते हैं बच्चे, है ना, और वो इसी के ज़रिए करते हैं। तो वी आर द वूम ऑफ द यूनिवर्स। तो हमें ये किसी भी रूप में गलत नहीं समझना चाहिए। जितनी भी फीमेल जो हमारी देवियाँ हैं, है ना, तो क्या देवियाँ फिर तो अपवित्र हुई? बोलिए। ऐसे ही जब आपने देखा होगा गुवाहाटी कामाख्या, आपने सुना होगा शक्तिपीठ है कैसे, वहाँ तो मंदिर 5 दिन के लिए बंद होता है। वहाँ ऐसी मान्यता है कि जो वहाँ की नदी है वहाँ पे 5 दिन के लिए बंद होता है, क्योंकि वहाँ देवी का जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है तो वहाँ की नदी लाल हो जाती है। उस जगह का कपड़ा, जितने भी पुजारी हैं, जितने भी लोग हैं, पता है कितना पवित्र मानते हैं उसको, भिगो भिगो के रखते हैं और वही प्रोटेक्शन के रूप में पहनाया जाता है, दिया जाता है पूजा में। तो अगर ये इतना ही गलत है तो फिर हम देवी की चीज़ें भी क्यों मान रहे हैं? बताइए। ये पूरे तरीके से प्योर है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसकी बस मान्यता बदल दी गई है। पहले ज़माने में अचार पे हाथ मत लगाइए या ये मत करिए, बाहर बैठिए, बाहर लेटिए, क्यों होता था? इसके पीछे का रीज़न नहीं जाना किसी ने। रीज़न ये होता था क्योंकि पहले ज़माने में जो फीमेल्स हैं उनको पूरा रेस्ट दिया जाता था, क्योंकि ये टाइम पे फीमेल सबसे ज़्यादा फिज़िकली वीक होती हैं। हमारे जो यूट्रस में जो हमारी मसल्स होती हैं वो जब हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, वो जब अंदर चलती हैं, तभी तो ये हमारी लाइनिंग निकलती है ना। तो ये जब मसल्स में जो पेन बनता है, इसी से हमको क्रैम्प्स होते हैं, पीरियड्स के क्रैम्प्स होते हैं ना फीमेल को, तो वो इसीलिए होते हैं। और ये आराम करने के दिन होते हैं। आजकल तो सभी भागा दौड़ी में हैं तो कोई इतना आराम नहीं कर पाता, पर पहले लेडीज़ को बाहर अलग रूम में रखना या उनको आराम देना इसलिए होता था। इसलिए नहीं कि वो अपवित्र है या ये गलत चीज़ है, वो इसलिए क्योंकि उस समय एक महिला को सबसे ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। तो इसीलिए आराम के तौर पर उनको अलग रूम में या उनके अपने रूम में 4-5 दिन के लिए रखा जाता था कि आप पूरे तरीके से बेड रेस्ट कीजिए। और रही बात इस चीज़ की कि ये मत छूइए, वो मत छूइए, अछूत टाइप, वो इसलिए क्योंकि कुछ भी ऐसी खाने की चीज़ किचन में आने ना देना, पहले के ज़माने में था ये ऐसा। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम साबुन वगैरह नहीं होते थे, तो हाइजीन पर्पस से
ठीक है, वो चीज़ अलग रखी जाती थी कि नहीं आप इधर उधर हाथ मत लगाओ। अब तो कोई इशू ही नहीं है, अब तो बहुत हाइजीन रखते हैं। हाइजीन के लिए, मेंस्ट्रुएशन के लिए कितनी सारी चीज़ें चल गई हैं, कितनी सारी चीज़ें, डिवाइसेस, कितनी सारी चीज़ें चल पड़ी हैं, कितना ज़्यादा सब कुछ हो गया है। तो अब तो हाइजीन का कोई इशू ही नहीं है। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किचन में नहीं जा सकते, या आप पूजा नहीं कर सकते, या पूजा घर नहीं जा सकते, मंदिर नहीं जा सकते, दिया नहीं जला सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टोटली पवित्र है। मेडिटेशन आप आत्मा से करते हैं, है ना। आप अंदर जो है, अंदर वाली चीज़ को आप कनेक्ट करते हैं यूनिवर्सल एनर्जी से, तो वो शरीर से कुछ नहीं करना। हाँ, बैठ नहीं पा रहे हैं वो एक अलग बात है कि आपको बहुत प्रॉब्लम है, आप लेट के भी कर सकते हैं। चक्रा मेडिटेशन वो भी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि चक्रा जो है वो आपकी फिजिकल बॉडी से रिलेट ही नहीं करते, वो उसमें होते ही नहीं हैं, वो आपकी एनर्जी बॉडी में होते हैं, तो आप वो भी बिल्कुल कर सकते हैं। अब रही बात जप की, कि हम देवी माँ का मंत्र पढ़ें या ना पढ़ें, या हम जो जप करते हैं, अजपा जप करते हैं बहुत से लोग, वो करें या ना करें। तो जप आप क्या शरीर से करते हैं? नहीं, हम मन से करते हैं। जब हमारा मन होता है हम उससे करते हैं ना, हम किसी को दिखाने के लिए थोड़ी करते हैं, हम मन से करते हैं, अपनी आत्मा से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं। तो जो भी पूजा पाठ आप करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटेंशन मैटर करती है उसमें, ना कि ये सारी चीज़ें। सो आप बिल्कुल मेडिटेशन कर सकते हैं, आप चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, आप पूजा कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जब आप फीमेल हो के भागा दौड़ी कर सकते हैं ऐसे टाइम पे कि जिसमें आपको आराम की ज़रूरत है, आपको इतना क्रैम्स है, दवाइयाँ खा खा के फीमेल्स ऑफिसेज भी जाती हैं, घर भी संभालती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करती हैं, तो फिर ये क्या चीज़ है? क्यों नहीं, इसमें क्यों नहीं, जिसमें कि आपके शरीर का कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो आपके मन की बात है, आपकी सोल की बात है, मन से पूजा कर रहे हैं। इसके पीछे का जो साइंटिफिक रीज़न है और पुराने ज़माने की चीज़ें हैं उनको जानिए, तब इस चीज़ में बढ़िए कि हमें ये क्यों नहीं करने दिया जाता था। आज भी नहीं करने देते बहुत सारी जगह पर उसके पीछे रीज़न है, ऐसे ही नहीं मना कर दिया जाता। हाँ, अब बहुत सारे रीति रिवाज ऐसे ही चले आ रहे हैं कि भाई हमारी तो मना करते हैं, मना करते हैं, मना करते हैं। उसके पीछे का रीज़न किसी ने नहीं जाना कि मना क्यों करते हैं। पर जब आप एक्चुअल रीज़न जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। रीज़न किसी और वजह से ये सारी चीज़ें होती थी, उसका रीज़न ही डिफरेंट था। सो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और कभी भी इस पीरियड्स को, ये ब्लीडिंग को, इसको कभी भी गलत तरीके से, अपवित्र नज़रिए से मत देखिएगा, क्योंकि ये बहुत सेक्रेट है। क्योंकि आप फीमेल्स, हम फीमेल्स ही दो दुनिया जोड़ते हैं, है ना। सो वी आर द वूम ऑफ द यूनिवर्स, हमसे ही ये ब्रह्मांड चल रहा है। सो ये बहुत पवित्र है, इसको पॉजिटिव वे में लीजिए और बिल्कुल सारी चीज़ें कर सकते हैं आप। सो आई होप आपको ये वीडियो मेरी समझ में आई हो, आपको क्लैरिटी मिली हो।